नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल है। आप सभी का किसान डेरी टेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल फॉर्मेशन के बारे में। जैसे आप खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं और रोग नाशक प्रयोग करते हैं और आप ये कीटनाशक उपयोग करते हैं, तो इनमें जो आप देखा होगा आपने, प्रोडक्ट जो भी आप लेते हो, दवाई लेते हो, उसके उसमें लिखा रहता है। जैसे मान लो एक उदाहरण के लिए बिस्पायरिक सोडियम 10% SC। जो SC है इसका मतलब क्या है? जो 10% SC है और यहाँ पे EC भी हो सकता है और WP भी हो सकता है उदाहरण के लिए, और भी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रयोग में लाना है जो आपके बजट में भी हो और कौन सा अच्छा हो, उसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा, जिससे आप बेहतर प्रोडक्ट मार्केट से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और इसकी जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। चलिए चलते हैं, अब वीडियो में आपको और विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। चलो दोस्तों, जानते हैं आज हम बेस्ट रिजल्ट के लिए कौन सा फॉर्मेशन अच्छा है, चाहे वो कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो और रोगनाशक हो। जानिए अच्छी दवाई का चयन कैसे करें, जानिए रसायन के पीछे फॉर्मेशन की हकीकत क्या है। दोस्तों, आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया होगा मार्केट से, चाहे कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो, रोगनाशक हो, उसमें एक टेक्निकल नाम फार्मूला लिखा रहता है, उसके आगे परसेंटेज और SC, LS, GB, WP, SP, SE, SG ये सब लिखे रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है? क्या आपने कभी जाना ये? आज हम आपको इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी देंगे और कौन सा टेक्निकल फॉर्मेशन अच्छा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। किस दवाई के साथ कौन सी दवाई नहीं मिलानी चाहिए वो भी हम बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो को पूर्ण देखें, अंत तक देखें और लाभ पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके पूर्ण रूप के बारे में जानते हैं। इसके रासायनिक सूत्रीकरण जो है वो SC सस्पेंशन कंसंट्रेट जो है वो आपने देखो गाढ़ा तरल रहता है सफ़ेद कलर का। जैसे आपने कोराजिन वगैरह देखा होगा, उसको मिलाए जो दलहन वगैरह में डलता है, क्लोरेंट्रीपॉल जो आता है टेक्निकल नेम। और ये GB जैसे ग्रेनुअल बैट, ये आप पेस्टिसाइड देखा होगा, चूहे रेड कलर जो आते हैं उसमें कुछ खाना मिलाकर जो रेडीमेड जो हमारे बने बनाए आते हैं बैट, वो बैट के फॉर्म में रहते हैं। इसको रखा और चूहा मर जाता है, सीधा खाया, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, आटा गेहूँ वगैरह कुछ नहीं। तो ये उस फॉर्म में रहते हैं। WP वेटेबल पाउडर घुलनशील पाउडर रहता है पानी के साथ, ये वेटेबल पाउडर कहते हैं इसको। WG वाटर डिस्पेजेबल पाउडर, ये भी इसी तरह है। WG वाटर डिस्पेजेबल ग्रेनुअल, ग्रेनुअल देखा होगा दानेदार आपने। काफ़ी इंसेक्टिसाइड और वो भी आते हैं इसमें, फंगिसाइड वगैरह जो दानेदार रहते हैं सेवैया की तरह। अगला हमारा CG इनकैप्सुलेटेड ग्रेनुअल, ये काफ़ी छोटे दारे कैप्सूल के फॉर्म में, बड़े छोटे ग्रेनुअल से भी छोटे रहते हैं इसमें, इनकैप्सुलेटेड ग्रेनुअल कहते हैं जिसको। SP सॉल्युबल पाउडर और SE सस्पेंशन इमल्शन, SG सोलबल ग्रेनुअल, CB बैट कंसनट्रेट, LS सोल्यूशन फॉर सीड ट्रीटमेंट, ये अपना बीज उपचार के जो लिक्विड यूज़ करते हैं अधिकतर, आप देखा होगा। EC इमल्सिफाइड कंसनट्रेट, ये आप बड़ा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है इसके साथ, वो बड़ा ही जल्दी पानी के साथ घुलनशील रहता है। EW मतलब इमल्शन ऑयल इन वाटर, DC डिस्पोजेबल कंसनट्रेट, SL में सोलबल कंसनट्रेट, SO स्वेटिंग ऑयल, OD ऑयल डिस्पर्सन, CS कैप्सूल सस्पेंशन। जेड जो है दोस्तों, स्टेबल सस्पेंशन ऑफ CS एंड SC, ये कैप्सूल सस्पेंशन और सस्पेंशन कंसनट्रेट, इन दोनों का ये अपग्रेड वर्जन है। जो हाई टेक्निक है वो जेड है, जेऑन कंसनट्रेट। और अगला हमारा जो AE एरोसोल डिस्पेंसर, जो हम देखें हिट वगैरह जो आप ये उपयोग में लाते हैं, जैसे डिओड्रेंट वगैरह, जो फॉक के फॉर्म में रहता है, जो तो वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे हम आपको बताएंगे इस उदाहरण में। तो अब चलते हैं हम इसके प्रकार में। रसायनों के निर्माण का वर्गीकरण, जैसे आप जैसे पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती, ठोस, तरल और ये गैस की फॉर्म में, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम जो सॉलिड वाले हैं, जैसे GB, SG, CG, WG, WP, SP, WDP, CS, TE मतलब टैबलेट। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे P जो लिखा हुआ, G लिखा, मतलब ग्रेनुअल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अगला जो हमारा है लिक्विड तरल, DC, EC, OD, C, CE, SL, LS, EW आदि। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, L जो सस्पेंशन है, लिक्विड है जो L लिखा है, तो ये सब लिक्विड तरल वाले रहते हैं। और जो हमारा आखिरी जो है फिमिगेंट्स वगैरह जिसमें आते हैं, एरोसोल डिस्पेंसर, जो हम स्प्रे वगैरह रेडीमेड जो बने बनाए थे, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं, उसमें ग्राम लिखा हुआ तो आप भाई ठोस है, और तरल है तो लिक्विड है, उसमें ML में लिखा होगा, लीटर में लिखा होगा। तो आप इस तरह फिर भी जानकारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि हम अभी टेक्निकल फॉर्मेशन के बारे में जान रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है। अब अगला हमारा जो उसका उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं, तो अब से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। जैसा है सॉलिड के जैसे, यहाँ पे हमने एक इफ्को का प्रोडक्ट लिया है, मान लो शीरासागी जो है,
फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्राइड जो 40% WG वेटेबल ग्रेनुअल की फॉर्म है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये दानेदार जो दिख रहा है आपको, ये सेवैया जैसे ये ग्रेनुअल फॉर्म रहता है। और जो पाउडर वाले फॉर्म है जैसे सिजेंटा का, ये 10 एक इंसेक्टिसाइड है 10 WP जिसमें लिखा हुआ है, ये वेटेबल पाउडर है, ये पाउडर की फॉर्म है, ग्रेनुअल की फॉर्म है, ये है इंसेक्टिसाइड अजामिन थाइफोस जो लिखा हुआ है यहाँ पे इंसेक्टिसाइड, ये ग्रेनुअल फॉर्म में है। और ये फाइटर 2,4-D सोडियम सॉल्ट यहाँ 80% आप जो उपयोग में लाते रहते हैं हर्बिसाइड खरपतवार नाशक के लिए, वो वेटेबल पाउडर की फॉर्म में ये WP लिखा हुआ है। और एक और अच्छा प्रोडक्ट जो आप लोग ऑलमिक्स वगैरह यूज़ करते हैं धान या गेहूँ वगैरह में, 8 ग्राम का पाउच आता है पर एकड़ के हिसाब से, पाइप जैसे यहाँ पे पाईमैक्स PI कंपनी का है, जिसमें मेटसल्फ्रॉन मिथाइल 10% और क्लोमेरॉन मिथाइल 10% WP लिखा हुआ है, ये वेटेबल पाउडर के फॉर्म में रहता है। तो इस तरह ये सॉलिड के फॉर्म में आते हैं कुछ इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड और फंगिसाइड वगैरह। अब अगला हमारा जो उदाहरण है लिक्विड का, तरल का, जैसे कुछ प्रेटिलाक्लोर ब्यूटाक्लोर जो आते हैं 50% EC, आपने जो देखा होगा रुपाई के 2-3 दिन के अंतराल जो हमने वीडियो में एक बताया था आपको, वो सभी साइड वाले में, तो आपने EC ये लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये एमल्सिफाइड कंसनट्रेट है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जहाँ पे फिनॉक्सोप्रॉप इथाइल जो है 9.3% EC, विक्स सुपर वगैरह जो उपयोग लाते हैं आप, वो भी लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पे ये 2,4-D जो यहाँ पे है, ये लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं आप दोस्तों, 720 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 ग्राम ये 720 ग्राम 1 लीटर में इसका वो रहता है, मिला रहता है इसमें, ठीक है, लिक्विड। और लैम्डा साइलोथ्रिन जो 250 CS लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी एक इंसेक्टिसाइड है जो उपयोग में लाते हैं, ठीक है। ये कैप्सूल सस्पेंशन क्लोरोफॉरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5% EC, ये भी आप क्लोरो वगैरह खेतों में डालते हैं इंसेक्टिसाइड, 505 और 900 लारा कंपनी 909 आता है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं ट्रेड नेम से। जहाँ पे देखिए एक PI कंपनी का नॉमनी गोल्ड बिस्पायरिक सोडियम 10% ऐसी सस्पेंशन कंसनट्रेट है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे रहे अब कुछ तरल प्रोडक्ट जो तरल फॉर्म में आते हैं जो प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगला हमारा जो आखिरी जो था, हमने आपको बताया था वाले जो गैस फॉर्म में फ्यूमिगेंट्स वगैरह स्प्रे आते हैं, जो मीलबग जो भुनगी नाशक वगैरह, कीड़े नाशक वगैरह जो सेक्टिसाइड आते हैं, वो बने बनाए जो हमारे फॉग के फॉर्म में रहते हैं, वो इसमें आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे हैं 3 प्रकार जो प्रोडक्ट हमारे आते हैं, और जो टेक्निकल जो फॉर्मुलेशन रहता है वो हमने आपको बताया है और उसके उदाहरण बताए। अब आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि मिश्रण के बारे में, कि सर आप ये तो बताएं मिश्रण क्या कैसे हम बनाएं, किसके साथ क्या मिलाना चाहिए क्या नहीं मिलाना चाहिए ताकि हमारी फसल को नुकसान ना हो। तो वो उसके लिए हमने आपको यहाँ पे एक उदाहरण लिया है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम समझ लें EC वाले जो मैंने रेड मार्क किया है, इसलिए किया है दोस्तों कि ये EC वाले जो हैं SL SC और जो भी और भी रहते हैं उनके साथ ना मिलाए तो अच्छा है, क्योंकि ये उनके साथ मिला के कंपाउंड बनाते, झाग बनाने लगते हैं और असर कम कर देते हैं और उसका विपरीत असर पड़ता है फसलों पे। तो इसका अलग से ही स्प्रे करें तो अच्छा है। और जैसे ये सॉल्युबल लिक्विड हो गया, सस्पेंशन कंसर्ट ऐसी गाढ़ा तरल रंग का रहता है, ये देखिए आप, कुछ भूरे रंग का रहता है, ये कुछ सफ़ेद कलर का, ये आप देख रहे हैं क्लोरिन पॉल 18.5% SC जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये आप जानते हैं क्या है? ये एक्चुअली कोराजन है जो आप लोग दलहन वगैरह में फसलों में और धान की फसलों में भी डालते हैं। तो ये जो है, यहाँ पे एक क्रम बना के रखना है हमें, अगर डालना है, अगर मिश्रण करना है तो, ताकि कीट रोग और जो खरपतवार है उसका जो प्रभाव है सही तरीके से रहे हो, या फिर हम नियंत्रण कर सके उसको। तो पहले हम जो वेटेबल पाउडर ग्रेनुअल वाले हैं, सॉरी ग्रेनुअल वाले जो हैं दानेदार वाले, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, इनको पहले घोलें, 2 बाल्टी लें, एक बाल्टी में पहले इसको घोलें थोड़ा सा पानी डालकर, फिर उसको खाली दूसरी जो खाली बाल्टी है उस पर डाल दें, फिर हमारे जो पाउडर वाले हैं प्रोडक्ट WP SP वाले जो हैं उनको मिलाएं और पानी डाल के घोलें अच्छी तरह से, फिर उसको बाल्टी जो हमारे फिर आखिरी जो है सस्पेंशन वाले लिक्विड वाले जो हैं, जैसे यहाँ पे सस्पेंशन लिखा है, ये जो है, तो इनको हम बाल्टी में घोरें फिर दूसरी बाल्टी में डालें, फिर लास्ट में जो EC फॉर्मुलेशन वाले हैं जहाँ पे ये देख रहे हैं, चाहे तो आप इसको लास्ट में अंत में डाल सकते हैं। कोशिश ये करें इस EC वाले को अलग से स्प्रे करें तो अच्छा है, और मिलाना चाहे तो अंत में जब ये सब मिल जाए, अंत में इसको मिलाकर उस पर डाल दें दूसरी बाल्टी में, तो हमारे इस तरह पूर्ण जो मिश्रण तैयार हो जाएगा और सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, ये तो रही हमारी जानकारी मिश्रण करने का, मतलब किसके साथ क्या मिलाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं मिलाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ सूट करता है नहीं करता है, ये सब इसकी जानकारी हमने आपको दी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अब बताइए हमें बेस्ट फॉर्मुलेशन कौन सा है टेक्निकल रसायन जो हमारी फसल के लिए। तो दोस्तों ये तो बड़ी रोचक बात है, हम इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा उदाहरण बना के लाए हैं, कृपया ऐसे ध्यान से देखें। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो है बिस्पेरिक सोडियम एग्जाम्पल लिया है हमने 10% हेर्बिसाइड का। मान लीजिए रमेश है, इसका नाम हमने BS लिख दिया, ये बिस्पेरिक सोडियम BS। और जो 10% इसके बाद जो EC SC ZC जो लिखा रहता है वो मान लीजिए वाहन है, ठीक है। ये वाहन है, EC ये वाहन है, SC ये वाहन है और ZC ये वाहन है। यहाँ पे मारुति ली है EC फॉर्म है, और आदमी यही है तीनों में, BSE है, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब टेक्निकल एक ही है इन चीज़ों में, जिसको अपना काम करना है। मान लीजिए इसको जबलपुर से दिल्ली जाना है तो दिल्ली में ये अपना काम करेगा ही करेगा भाई, आदमी पहुंचेगा वाहन से, चाहे इससे मारुति से जाए, स्कॉर्पियो से जाए, चाहे ये मर्सिडीज बैंड GLS है दोस्तों, नया मॉडल है इसका 2024 में, 1.5 करोड़ की कार है, बहुत महंगी है, हाई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है ये कार, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी आरामदायक है, तो समझ सकते हैं आप। तो ये तो भाई चाहे मारुति से जाए, स्कॉर्पियो से जाए, चाहे मर्सिडीज बैंड से जाए, तो काम तो करके आएगा ही ये, है ना, काम तो करेगा, ठीक है। बस शर्त ये रहेगा कि इसमें थोड़ा कम आराम लगेगा उसको, मतलब काफ़ी तकलीफ थोड़ी झेलनी पड़ेगी, कमर में दर्द, कंटिन्यू गाड़ी नहीं चला पाएगा इसमें, तो एक आध हॉल्ट लगेगा, लेकिन पहुंच जाएगा। काफ़ी आरामदायक गाड़ी है, काफ़ी अच्छे से पहुंच जाएगा। लेकिन जो मर्सिडीज बैन है ये काफ़ी स्पीड से और जल्दी, इसमें आपको सफ़र का पता नहीं चलेगा, काफ़ी आरामदायक गाड़ी है इससे, इसकी अपेक्षा। तो बस इतना है, वो तो काम तो तीनों से करके आएगा, मतलब ये टेक्निकल है, ये तो काम करेगा अपने जाके। बस जो वाहन है उसका EC SC ZC, ये आपका थोड़ा सा सहारा है, कि EC वाले जो हैं ये जल्दी थक जाएंगे, ये थोड़े लंबे समय तक काम करेंगे, और ये ZC वाले जो है और ज़्यादा जल्दी और लंबे समय तक जल्दी पहुंच जाएंगे, और लंबे समय तक आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो वो चीज़ है ये। तो जेटसी फॉर्मुलेशन अच्छा है, मतलब कहने का मतलब आपका, क्योंकि ये पुराने फार्मूले हैं, नए फार्मूले हैं, और ये लेटेस्ट फार्मूले हैं। जैसे यहाँ पे हमने ग्रेनुअल के फॉर्म में बताया आपको कि ये मान लो WG वेटेबल ग्रेनुअल है, ग्रेनुअल फॉर्म में, फिर वेटेबल पाउडर है। मान लो सल्फर लेते हैं, सल्फर ग्रेनुअल फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। अगर ग्रेनुअल वाले में क्या है, आपको काफ़ी देर तक घुलना पड़ेगा, इस वेटेबल वाले में जल्दी घुल जाएगा, पानी में डाला घुल गया, और उससे जल्दी घुलेगा SP सॉल्युबल पाउडर जो आते हैं हमारे वो। तो कहने का मतलब है कि सुधार होता गया टेक्निक में, लेकिन फॉर्मूला वही है, असर ये भी करेगा। चाहे आप ग्रैनुअल वाला घोल के डाल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये जल्दी हो जाएगा, उसमें जल्दी और जल्दी हो जाएगा, तो ठीक है। तो बस कहने का मतलब असर तो तीनों करेगी। अब आपके ऊपर है, आपका बजट अच्छा है तो भाई ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, कम है तो आप ये इसमें, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अधिकतर लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं जो अभी चल रहा है नया फार्मूला। तो आपका और बजट अच्छा हो तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने उदाहरण के रूप से आपको बता दिया है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई इसी वाले नहीं काम करेंगे, काम ये भी करेंगे ये, और लेकिन ये इसका थोड़ा लंबे समय तक रहेगा, इसका और ज़्यादा समय तक रहेगा। तो आपके अब पूरी जो आपकी जो इसके बारे में जो धारणा थी वो अब क्लियर हो गई है, मेरे कहने का मतलब है ना। तो आप चयन कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ पे मैंने आपके पीछे, उसके पीछे क्या हकीकत है मैंने वो बता दी आपको। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें आपको और क्या जानकारी आगे हम ला सकते हैं। धन्यवाद।